आज हम खंडित श्रेणी से माध्य निकालना सीखेंगे। इसकी 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि, पद विचलन विधि, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि दिया गया है, इसलिए सबसे पहले हम इसी के माध्यम से माध्य निकालेंगे। इसका फॉर्मूला है x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स या सिग्मा एफ क्या है वो हम देखेंगे। x है ये 5, 10, 15 और f आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सारे f को जोड़ लेना होगा। जो सिग्मा f हमने लिखा है यहाँ पर जोड़िए। ये देख लीजिए 8 + 4 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, 20 + 6 26, 26 + 4 30। 30 का क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 3। हमारे पास अब कितना है 0। 30 का यहाँ पर 0 लिखेंगे और हमारे पास है 3। 3 + 1 4, 5 6 7 8 9 10। टोटल कितना हो गया 100। सिग्मा एफ हमें मिल चुका है। सिग्मा एफ कितना है 100 है। अब हमें क्या निकालना है एफ एक्स। सबसे पहले 1 by 1 एफ एक्स निकालेंगे, फिर सबको जो हम जोड़ेंगे तो हमें सिग्मा एफ एक्स की प्राप्ति होगी। एफ एक्स यानी एफ इंटू एक्स 10 × 5 कितना हो गया 50। इसके बाद देखिए आप 14 + 10 14 × 10 यहाँ पर हम देखिए 14 × 10 कितना हो गया 140। 18 × 15 अगर हम 18 को 15 से गुना करेंगे तो हमें 270 मिलेगा। ठीक है, कितना होगा 270। उसके बाद 20 × 20 इज इक्वल्स टू 400। फिर 16 × 25, 16 × 25 ये भी हम अगर गुना करते हैं तो देखेंगे 400 आएगा। 400 12 × 30, 12 × 30 इज इक्वल्स टू 360। 35 × 6, 35 × 6 210 आएगा। ठीक है, 40 × 4 या 4 × 40 जो बोले हम इज इक्वल्स टू 160। इसे भी हम चाहें तो ऐसे इसी क्रम में लिख सकते हैं। 35 यहाँ पर 6 लिख दें ताकि यहाँ पर सारा हमारा क्या है x है, इस साइड में हमारा सारा f है। अब हमें सबका एफ एक्स मिल गया है। अब सबको हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू, सबको जोड़ते हैं हम ऊपर से। सारे पहले 0 को जोड़ेंगे। देखिए 0 0 0 0 ही है। उसके बाद 5 + 4 9, 9 + 7 16, 16 + 0 0, यहाँ भी 0 है। उसके बाद 16 + 6 22, 23 और उसके बाद हम अगर 6 जोड़ेंगे तो 29 आएगा। 29 का 9 हमारे पास 2 है। ये तो हो चुका हमारा 2 + 1 3, 3 और 2 5, 5 9, 9 + 4 13, 13 + 3 16, 17 18 और ये 19, यानी टोटल हमारा कितना हो गया 1990, 1990। सिग्मा एफ एक्स कितना हो गया 1990। अब अगर हम इसे भाग देंगे तो देखेंगे कि कितना आएगा हमारा 19.90। अब हम लघु विधि और पद विचलन विधि के माध्यम से भी निकालेंगे और यह पाएंगे कि सारी विधियों में हमारा उत्तर 1.90 ही होगा, 19.90 होगा। हम दूसरे मेथड की तरफ जाएंगे, लघु विधि या फिर शॉर्टकट मेथड। इसका भी फॉर्मूला देख लीजिए। x बार इज इक्वल्स टू a प्लस a दैट मीन्स कल्पित माध्य एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ तो हमें पता ही है, सारे f को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें सिग्मा एफ की प्राप्ति होती है। a कल्पित माध्य है, यानी इस x में से हमें कोई भी ऐसा नंबर चूज करना होगा। किसी को भी हम कल्पित माध्य मान सकते हैं। अपनी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर 20 को कल्पित माध्य मानती हूँ, a से मानती हूँ एज्यूम मीन 20 को। अब सबसे पहले हम dx निकालेंगे।
dx का फॉर्मूला देख लीजिए, x माइनस ए है, x माइनस ए यानी x ये है और a कितना है, एज्यूम्ड मीन 20 है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर x कितना है, 5 है और माइनस a कितना है 20 इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा -15, कितना हो गया -15 हो गया। उसके बाद सेकंड वाले में कितना है x 10 है, 10 माइनस 20 कितना हो गया -10। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब हमारा 15 हो गया, 15 माइनस 20 इज इक्वल्स टू -5, यहाँ पर 20 ही है तो 20 माइनस 20 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब हम और आगे बढ़ेंगे। अब हमारा देखते हैं x कितना है 25, 25 एज्यूम मीन 20 है, कितना हो गया +5, प्लस लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे 5 लिखेंगे। नेक्स्ट है 30 माइनस 20 कितना हो गया 10 हो गया, 35 माइनस 20 15 हो गया। उसके बाद 40 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 20 है। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है निकालेंगे। सबसे पहले है -15 इंटू 10, -15 इंटू 10 कितना हो गया 150, फिर -10 इंटू 40 140, -5 इंटू 18 -90, 0, 20 इंटू 0 0 हो जाएगा, 16 इंटू 5 +80, 12 इंटू 10 +120, 6 इंटू 15 +90, 20 इंटू 4 +80। अब हम सारे माइनस और सारे माइनस को एक साथ जोड़ेंगे और सारे प्लस को एक साथ जोड़ेंगे। 0 0 0, 5 + 4 9, 9 + 9 18, 18 का 8 और 1 2 और 3 -380, -380 हो गया। इसे जोड़ते हैं 0 0 0, 8 + 2 10, 10 + 9 19, 19 + 8 27, 27 का 7, 2 + 1 370। यहाँ पर -380 बड़ा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जब दोनों को हम माइनस करेंगे तो 10 आएगा और माइनस बड़ा है इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा FDX कितना हो जाएगा इज इक्वल्स टू -10। अब इसे हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा FDX बाय सिग्मा f। ये कितना है हमारा, एज्यूम मीन कितना है 20 है, 20 प्लस सिग्मा FDX हमें मिल चुका है -10 है, बाय सिग्मा f कितना हो गया हमारा, सिग्मा f है 100, ये देखिए 100 है यहाँ पर, 100 20, पहले हम इस पोर्शन को कंप्लीट करते हैं, प्लस यहीं पर इसे हम कैंसिल करते हैं और जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा -0.1, यहाँ पे इज इक्वल्स टू, ये ओपन होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -0.1 इज इक्वल्स टू, जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तब कितना हो जाएगा 19.9। ये हमने देख लिया कि डायरेक्ट मेथड से भी हमारा आंसर कितना था 19.9 ही था। पद विचलन विधि से माध्य निकालना सीखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। फॉर्मूला लिखा हुआ है x बार इज इक्वल्स टू a कल्पित माध्य प्लस सिग्मा FD-x बाय सिग्मा f इंटू आई। आई यहाँ पर क्या है, कितने कितने का अंतराल है, यहाँ पर देख लीजिए x में 5 5 का इंटरवल है, 5 5 का, वही यहाँ पर मैंने लिख दिया है 5 का, इंटरवल कितने का है 5 का है, इसीलिए वो i या 5 को बता रहा है यानी कितने का अंतराल है। उसके बाद क्या है FD-x है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें D-x निकालना होगा, D-x, ठीक है, वो निकालना होगा। D-x का फॉर्मूला क्या है, ये dx बाई कितने का अंतराल है 5 का इंटरवल है, dx बाई आई मैंने यहाँ पर लिख दिया है 5 का अंतराल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे -15 है, -15 डिवाइडेड बाई कितना होगा 5, तो कितना आ गया -3। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देख लीजिए -10 डिवाइडेड बाई, फिर से वही आई है 5 है, कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, -5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू -1। 0 डिवाइडेड बाई 5 पता ही है, जब 0 रहता है तो क्या होता है 0 आता है। 5 डिवाइडेड बाई
5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 10 है, 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू कितना है, +2, इसलिए 2 ही सिर्फ लिखते हैं। 15 डिवाइडेड बाई 5 3, 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू +4 4। अब हमें क्या निकालना है, एफ डी डैश एक्स, यानी ये और ये जो है हमारा, हम उसे गुना करते जाएंगे या मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 10 इंटू -3 कितना हो गया, -30। 14 इंटू -2 -28। 18 इंटू -1 -18। 20 इंटू 0 0। 16 इंटू 1 16। 12 इंटू 2 24। 6 इंटू 3 18 और 4 इंटू 4 16। 4 इंटू 4 16। अब वैसे ही करेंगे जैसा हमने पहले किया था कि सारे माइनस को हम पहले एक साथ जोड़ देते हैं, सारे प्लस को हम एक साथ जोड़ देते हैं, उसके बाद माइनस करते हैं। और अगर माइनस का जोड़ने से हमें ज़्यादा अंक की प्राप्ति होती है तो वो माइनस में आता है। पहले देख लेते हैं अभी कितना होता है, देख लीजिए। 8 + 8 कितना होता है, 16 होता है। फिर हमारे पास 1 है, 3 और वो 1 4 4 5 6 और 7 76 कितना हो गया, -76। अब यहाँ पर देखते हैं हम कितना है, 6 + 4 10, 10 + 8 18, 18 + 6 24 का 2। हमारे पास कितना बच गया हाथ में, 2 है, 2 और 2 2 1 3 4 5 6 7 74 हो गया। या माइनस को जब हमने जोड़ा तो -76 है और प्लस को सारे को जोड़ा तो कितना है हमारे पास, +74 है। माइनस होगा और साइन भी हमारा क्या रहेगा, माइनस का ही साइन रहेगा। क्यों, क्योंकि 76 बड़ा है और वो उसका सामने, उसके सामने माइनस का चिन्ह है। ये देख लीजिए कल्पित माध्य हमारा क्या है, 20 है। 20 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स हमने निकाल लिया है, कितना है वो, -2 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ -2 सिग्मा एफ हमारे पास कितना है, 100 और आई कितना है, आई अंतराल जो था हमारा इंटू 5 का है। अब इसे हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। पहले हम इस पोर्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद जो आएगा उस माइनस या प्लस जो होगा वो हम इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। 20 उसे वैसे ही रहने देंगे। यहाँ देखिए माइनस प्लस का साइन है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और ये क्या हो गया, इस दोनों को गुना करेंगे हम तो कितना हो गया, 10/100। ये पहले काट देते हैं और अगर हम इसको अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 20 -0.1 0.1। जब हम उसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 19.9। यही उत्तर हमारा तीनों ही विधियों से आता है, चाहे हम डायरेक्ट मेथड से करें, शॉर्टकट मेथड से करें या फिर स्टेप डेविएशन मेथड से करें। तीनों ही विधियों से हमारा उत्तर 19.9 ही आएगा। ठीक है, अगर हमारा उत्तर सेम आ रहा है दैट मीन्स हमारा जो हमने जो कैलकुलेशन किया है वह सही है। इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है।